श्री कुंज बिहारी श्री शुकदेव श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरण दास जी महाराज की जय। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे। श्री गुरु छोना जी महाराज की वाणी हम प्रारंभ कर चुके हैं। पीछे के वीडियो में श्री गुरु छोना जी महाराज की वाणी प्रारंभ करते हुए उनके पहले छंद में दोहे के माध्यम से श्री गुरु छोना जी महाराज के द्वारा श्री प्रिया प्रियतम की गुरु आचार्यों की वंदना की गई है, उसका पाठ हम कर चुके हैं। और उसके बाद एक 56वें छंद में श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना गुरु छोना जी महाराज ने की है, उसका भी हम पाठ कर चुके हैं और उसका संक्षिप्त में भाव समझ चुके हैं। आगे दूसरे 56वें में उन्होंने आचार्य महाप्रभु और अपने गुरुदेव श्री महाप्रभु श्री श्याम चरण दास जी महाराज की वंदना की है, उसका हम आज पाठ करते हैं। गंग जमुन के बीच जहाँ निज डेरा कीना, गंग जमुन के बीच जहाँ निज डेरा कीना, मन माता बहु रूप खेच अप बस कर लीना, मन माता बहु रूप खेच अप बस कर लीना। साधु जी उठा शब्द घन घोर तूर अनहद दुन बाजा, साधु जी उठा शब्द घन घोर तूर अनहद धुन बाजा। साधु जी जीते 5-25 भयो पूरन सब काजा, साधु जी जीते 5-25 भयो पूरन सब काजा। अष्टांग जोग को साध तुम भय रूप अद्भुत बरन, अष्टांग जोग कुसाध तुम भय रूप अद्भुत बरन। जन छोना प्रणाम करी श्री चरण दास तारन तरन, जन छोना प्रणाम करी श्री चरण दास तारन तरन, श्री चरण दास तारन तरन। गंग जमुन के बीच जहाँ निज डेरा कीना, आचार्य महाप्रभु ने गंगा और यमुना के बीच में, जिसको द्वाब क्षेत्र कहते हैं, इसमें अपना स्थान बनाया। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में विराज करके और चारों ओर जो है भक्ति का डंका बजाया है, सबको भगवद आश्रित कर दिया है। मन माता बहुरूप खेच अपबस कर लीना, इनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है बड़ा अद्भुत है। इनका महाप्रभु जी का जब चरित्र हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनका जीवन साधक का सा जीवन है ही नहीं, बड़ा दिव्य है, बहुत अद्भुत इनका चरित्र है। और श्री शुक संप्रदाय के भक्त चरितामृत ग्रंथ जिसका अभी प्रकाशन चल रहा है और भगवत कृपा से शीघ्र ही वो आप सबके परिकर के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में पठनीय होगा, तो उसमें बड़ा दिव्य पावन चरित्र आपका संकलित है। तो इनका चरित्र है सबको सहज ही आकर्षित करने वाला है। मन माता बहु रूप, आपका रूप सबके मन को मोहित करने वाला है। सबका मन जो जो आपके दर्शन पाता है, जो जो आपके चरित्र को पढ़ता है, वो आपके मार्ग का अनुगामी बरबस ही हो जाता है। उठा शब्द घनघोर तूर अनहद धुन बाजा, जीते 5-25 भयो पूरन सब काजा।
आपने अपने जीवन में किस प्रकार साधना करके योग, ज्ञान, भक्ति, ध्यान आदि सहज ही अति शीघ्र अल्पकाल में सिद्ध करके और यह दिखा दिया है कि जीव अपने जीवन में किस प्रकार पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसका गुरु शरणागति होना, हरि शरणागति होना तो पहला उपाय है, और उसके बाद में गुरु मार्ग का अनुगामी होकर के और उस पर चलना, ये उपाय है भगवत कृपा प्राप्त करने का, गुरु कृपा प्राप्त करने का, और उसी से उसके सब काम पूर्ण होते हैं। जीते 5-25 ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को और सभी तत्वों को जीतना ये सहज काम नहीं है। गुरु कृपा से, हरि कृपा से और डट कर की सूरवीरता से गुरु मार्ग में चलने से ये काम सिद्ध होते हैं। अष्टांग योग को साध तुम भय रूप अद्भुत वरन। आपने 14 वर्ष तक दिल्ली में रह करके अष्टांग योग साधन किया है, योग में पूर्णता प्राप्त की है, और आप अपने शरणागत होने वाले सभी शिष्यों को भी सबसे पहले योग सिखाते थे। हालांकि श्री शुक संप्रदाय में योग सिद्धि को लक्ष्य नहीं माना गया है। सर्वोच्च जो लक्ष्य है संप्रदाय का, उपासना का, वो लक्ष्य तो है निकुंज रस की उपासना ही है, निकुंज की प्राप्ति है, प्रिया प्रियतम की सेवा में सखी भाव से प्रवेश करना ही हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। लेकिन योग, ज्ञान, ध्यान आदि सबसे पहले एक सीढ़ी के रूप में महाप्रभु जी सिखाते थे, ताकि भक्ति में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। अष्टांग योग को साध तुम भय रूप अद्भुत वरन। आपका रूप जो है बहुत अद्भुत है। अष्टांग योग को आपने सिद्ध किया है। जन छोना प्रणाम करी श्री चरण दास तारन तरन। आपका शिष्य, आपका बालक छोना आपको प्रणाम करता है। आप तारन तरन हो, संसार के जीवों को सहज ही भगवत मार्ग में लगाने वाले और भगवत चरण कमलों की प्राप्ति कराने वाले समर्थ गुरुदेव हो। मैं आपकी वंदना करता हूँ। जय जय श्री शुकदेव।